नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश एंड कैमरा पकड़े हुए हमारे ठाकुर मोनू सोम जी। हम आज फिर आ चुके हैं आपके समक्ष एक बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, जो आपके इतिहास में सबसे बड़ा अध्याय लिखती है। कल आज कल इस अध्याय में हम देखेंगे कि मानव सभ्यता कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जा सकती है और जाएगी, और इसके बारे में हमें बताएंगे बहुत ही इतिहासकारक ज्ञाता जो हैं हमारे टीचर लेक्चरार रह चुके अनूप सिंह जी। इनको खासी अच्छी नॉलेज है इतिहास में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और एक समक्ष मुलाकात करते हैं ठाकुर अनूप सिंह जी से, जो हमें बताएंगे मानव सभ्यता के बारे में। तो आइए चलते हैं दोस्तों। और जिस भी दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और लाइक करें, और हमारी कमियों को बताएं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, तभी हमारी कमियां सुधरेंगी। धन्यवाद। पता आपको जैसा कि बताया है कि आज जानेंगे हम मनुष्य के इतिहास के बारे में, कि पहले मनुष्य क्या था और अब क्या है। तो आइए चलते हैं अनूप सर के पास और पता करते हैं कि मानव इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच चुका है और कहाँ तक जा सकता है। तो आते हैं सर के पास। सर। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं ठाकुर अनूप सिंह। एक गीत है, मानव जीवन रे अनमोल रे, इसको माटी में ना रोल रे, फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अर्थात ये जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत अनमोल है, इसको बड़ी मुश्किलों से मिला है, जिसको हम आपको आज इस चैनल के द्वारा बताएंगे, जिससे आपको पुरानी सभ्यता और आज के युग के बारे में पता चलेगा। आज कल और आज, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हो सुना हो कि जो मानव सभ्यता है, जो आज हम लोग जिस परिधान में रह रहे हैं, वो ऐसे पुराने समय से नहीं आ रहा है। करोड़ों वर्षों पुरानी समय की बात है, जब धरती पर कोई जीवन नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब सर्वप्रथम जल पृथ्वी पर रहा, वायु रही। उसके बाद कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिससे लावा निकला। लावा निकलने से उनके जो भूगर्भ में जो चीज़ें दबी हुई थी वो बाहर निकली। ठंडी होने के बाद सबसे पहले हमारे जीवन में प्रकृति, पेड़ पौधों, इनका निर्माण हुआ। उसके बाद जलीय जीव और जंगली जानवर, जंतुओं का पैदा हुए और वो जीवन पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ। अरबों वर्ष पुराने समय में मनुष्य इस रूप में नहीं था जिस रूप में आज है। उस समय पर मनुष्य जंगली जानवरों की तरह रहता था। उसके शरीर पर बाल थे, चेहरा उसका बानर की तरह होता था, और उसका मुख्य भोजन फल फूल या आखेट था। शिकार करके कच्चा मांस खाते थे। भगवान ने, प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही एक ऐसा वरदान दिया है, जो ज्ञान मस्तिष्क दिया है, कि जिसके द्वारा उसने समय समय पर अपने को परिवर्तित करते हुए आज जो रूप आप देख रहे हैं, वो रूप उसके दिमाग, उसकी सोचने की समझ, उसकी मानसिक स्थिति, ज्ञान, वो उस मस्तिष्क। मानव सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था, मनुष्य के बारे में जो हम बात कर रहे थे, कि वो जंगलों में रहते थे, उनका रूप वानरों की तरह सा था, शरीर पर बाल होते थे। वो आखेट वगैरह के लिए डंडों का और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में ज्ञान का उत्सर्जन हुआ, जिससे उन्होंने पत्थरों को नुकीला बनाना शुरू किया, और नुकीला बनाते बनाते उन्हें हथियारों का रूप देना शुरू किया। वे लोग कच्चा मांस खाते थे।
इसी तरह से फिर उनमें ज्ञान का उत्सर्जन हुआ, और जब उन्होंने देखा कि एक बार पत्थर से पत्थर टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई और उससे आग बनी, और आग में कोई मरा हुआ जानवर वो भुन गया। जब उन्होंने खाया तो उनको लगा कि भाई इसमें ज़्यादा स्वाद है, तो उन्होंने फिर वो आग से पका भोजन बनाने के खाने की प्रथा शुरू कर दी। पुराने समय में मनुष्य जंगली जानवरों की तरह ही गुफाओं में, पेड़ों पर, अंदर जमीन में गड्ढा खोद करके इस तरह से ही अपना जीवन यापन करते थे और नंगे रहते थे। जब ज्ञान का धीरे धीरे उत्सर्जन होता रहा, फिर मनुष्यों ने अपने शरीर पर पत्ते, छाल और जानवरों के खाल के बांधना शुरू किया। जब सभ्यता का धीरे धीरे फिर ज्ञान का उत्सर्जन बढ़ता चला गया, तो मनुष्य ने अपने जीवन यापन के लिए शिकार कुछ या फल फूल को छोड़ करके खेती करने का ज्ञान उसके अंदर आया। अधिकतर जो बस्तियां, पुरानी बस्तियां जो बसी, वो जो जल के किनारे, नदी, तालाब, पोखर, इनके किनारे ही बसती हैं। क्यों? उसका कारण एक ये था कि एक तो जल से जलीय जीव भोजन के रूप में प्राप्त होते थे, फिर खेती के लिए जो आवश्यक जल की आवश्यकता होती थी वो उनके लिए ज़रूरी था। तीसरी चीज़ थी आवागमन का मेन साधन, ये नदियाँ ही थी जिसके द्वारा आदमी नाव भी क्या थी कि लकड़ी के वो पार्ट को फाड़ करके उसके ऊपर बैठ करके शुरू में, और धीरे धीरे वो बाद में जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई और नावों का निर्माण होता गया। पहले नावों के द्वारा ही चलते थे। हाँ, तो ये पुरानी सारी सभ्यताएं सब वहाँ पर हैं जहाँ पर जल स्रोत थे, वहाँ से विकसित हुई, और धीरे धीरे विकसित होते होते जब इसमें और नए नए खोज होती रही, मनुष्य के दिमाग में नए नए आइडिया आते रहे, उसने अपने को परिवर्तित करते करते शहरों के रूप में ले लिया, बड़े गांवों के रूप में ले लिया। फिर उद्योग धंधे लगने लगे। जो छोटी सी लकड़ी के फाटे को नाव के रूप में इस्तेमाल करते थे, आज बड़े बड़े जहाज़ों के रूप में परिवर्तित हो गए, हवाई जहाज हो गए हैं। हम आज अंतरिक्ष में, चांद पर भी पहुंच गए हैं। सब ये मनुष्य के ज्ञान में, और जीवों में नहीं है ये ज्ञान, केवल एक मनुष्य में मिला है। तो मैंने जो प्रारंभ में ये बोला था कि मानव जीवन अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, ये कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। अर्थात इस जीवन को निरर्थक मत जाने दो, सार्थक करो, अपने ज्ञान का सही रास्ते पर इस्तेमाल करो। बंदूक सुरक्षा के लिए भी होती है और दूसरे का धन लूटने के लिए भी होती है, तो आत्म सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करो। हम बात कर रहे थे सभ्यता की, तो हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो आज खुदाई में मिलती है, किस तरीके से लोग रहते थे, अपने देवी देवताओं को, उस समय के जीव जंतुओं को, जो उस समय के जो भी चीज़ें थी, वो इन्हीं सभ्यताओं द्वारा हमें पता प्राप्त होती हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले लोग किन देवताओं का स्मरण करते थे, किस तरीके के जीव जंतु होते थे। वो उन द्वारा बनाई हुई सभ्यताओं पे जो हमें खुदाई में, खोज में प्राप्त हुए हैं, उनसे ही पता चलता है। वही इतिहास में अंकित होता रहता है, और आने वाली पीढ़ी उसी को पढ़ करके, पिछले इतिहास को पढ़ने के बाद अगले आने वाले कल के लिए नए खोज, नया सृजन, नई उत्पत्तियों का निर्माण करता है। मनुष्य अपने इस छोटे से दिमाग के द्वारा एक बहुत बड़े हाथी को भी अपने वश में कर सकता है। तो मेरा इस सभ्यता को लेकर के, इस मनुष्य की उसको लेकर के, आज हम एक दूसरे को हजारों मील दूर बैठे हुए आमने सामने देख सकते हैं। सिर्फ वो मनुष्य दिमाग ही है, और जीवों ने इस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है पृथ्वी पर जो मस्तिष्क का दिन पर दिन नई प्रगति करते हुए इस्तेमाल करता रहा है। इस मानव सभ्यता के अंतर्गत मानव ने बहुत सारी खोजें भी की, लेकिन एक परिवर्तन जो सबसे बड़ा आया हमारे जीवन में, वो ये था कि जो पुरानी सभ्यताएं थी, जंगलों में, नदियों के किनारे रहती थी, पौष्टिक चीज़ें मिलती थी, जीवन यापन कठिन जरूर था लेकिन स्वस्थ जीवन था।
समृद्ध जीवन था। लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जीते थे। हम जैसे जैसे तरक्की करते चले गए, आज हमारे पास समय का अभाव रहता रहा। इसी कारण है क्योंकि हम इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने को लालच की तरफ ले जाने लगे हैं। पहले जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं, वो भी कुछ त्योहार किसी रूढ़िवादिता पर नहीं आधारित है। वे त्योहार केवल हैं हमारी संस्कृति पर आधारित हैं। कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी मनाई जाती है, कहीं होली मनाई जाती है, कहीं धुलेंडी मनाई जाती है, कहीं दीपावली मनाई जाती है। ये क्षेत्रीय है, कारण है कि जब हम लोगों की मोस्टली गांव गांव में बसते थे लोग, तो वहाँ पर खेती किसानी करते थे। जब किसान अपनी फसल को बोने के बाद, पानी देने के बाद, खाद देने के बाद निखराम हो जाता था, मतलब उस समय पर वो उस पर काम नहीं होता था, खाली होता था और फसल को लहलाते हुए देखता था और फसल पर दाना पड़ने को होता था या पड़ने लगता था, तो बड़ा खुश होता था। तो वे सब लोग मिल करके खुशियाँ मनाते थे। उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहारों के नाम से जाना गया। जब धान की फसल पकती है तो हम लोग दिवाली दिवाली मनाते हैं। जब गेहूं की फसल पे दाना आता है तो हम लोग होली जलाते हैं, उसमें दाना पकाते हैं, दाना भूनते हैं। वो एक किसानों का वो है। आज वो चीज़ परिवर्तित होते हुए एक आम जन में उसको हम अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग रूपों में मनाने लगे हैं। कोई पॉलिटिकल वे में ले जाता है, कोई वो, लेकिन आदमी को अपनी सभ्यता संस्कृति उसके बारे में ही ज़्यादा ज्ञान रखना चाहिए, जानना चाहिए हम क्या थे, कैसे बने, और जो हमारी बेसिक चीज़ें उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बंदर कभी भी हमारे पूर्वज नहीं रहे। वानर जैसे चेहरा जरूर था। क्यों? क्योंकि बानर का खाना खा जो भी है, हम लोग जगह जगह बोलते हैं कि जी हनुमान जी बंदर के वंशज थे। नहीं, बंदर पैदाइशी मांसाहारी है, अंडे भी खाता है, जू भी मांस भी खाता है, खाता है। मांस खा लेता है वो। तो इसलिए नहीं, चेहरा थोड़ा सा वानर से मिलता हुआ था। आदि मानव वगैरह वो थे, वो चेहरा थोड़ा सा बंदर से मिलता हुआ है, लेकिन बानर हमारे वो नहीं रहे हैं। हम आदि मानव से ही परिवर्तित हुए हैं। जिन लोगों में ज्ञान आ गया वे मनुष्य बन गए और बाकी सब आदि मानव के रूप में जाने जाते हैं। हमारी सभ्यताएं आज भी ऐसी हैं जो बहुत ही दूरगामी जंगलों में पाई जाती हैं, जहां आज भी सभ्यता का निर्माण नहीं हुआ है। वो पुराने रीति रिवाजों से नग्न रहना, उसी तरह का खान पान, उसी तरह के उनके वो उनके कल्चर, उनके बोलचाल भी वो होती है कि वो और आम आदमी नहीं समझ सकता। तो ये सभ्यता हमारी कब से सदियों से चली आई है, करोड़ों वर्षों से चली आई है। लोग इस पर सर्च भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। इतिहास पढ़ने से, पढ़ाने से हमें इनके ज्ञान मिलता है। इतिहास पढ़ने से कभी अहित नहीं होता, बल्कि हित ही होता है। पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे, हमने किन चीज़ों में महारत हासिल की है और किस में हम अभी पिछड़े रह गए हैं। कलाकृति, संस्कृति, इनके बारे में इतिहास बताता है। हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है, हमारी धरती के बारे में बताता है कि पहले हमारी धरती क्या थी, आज क्या है, हम कहाँ से थे, क्या थे, किस समाज से संबंधित रखते थे। वो सब हमें इतिहास में से पढ़ने से ही पता चलता है। और आम ज्ञान जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो इतिहास के द्वारा ही मिलेगा। उसके बाद हम इतिहास को पढ़ने के बाद ही अपने मानव इतिहास को पढ़ने के बाद ही जीवन पे मनुष्य के पूरे जीवन का आकलन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मानव मानव इतिहास का एक जो अध्याय था, सर ने हमें बताया। अब सर से एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि सर, जैसा आपने बताया कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी संस्कृतियां आई हमारे, मतलब जो मनुष्य की जो भी सभ्यताएं थी, सभ्यता रही है। सबसे पहले कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा सकता है कि कुछ सबसे पहले कौन सी सभ्यता इस पृथ्वी पर आई? देखो,
ऐसा है तो खोज होती रहती है, और खोज में जब जब निकलता रहता है उसके अनुसार ही आदमी वैज्ञानिक वो निकालते रहते हैं कि कौन सी सभ्यता का क्या है। जो हमारे भारत की हम कहें तो इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता सब हैं, ये सब नदी के किनारे ही, जो आज पाकिस्तान का भी हिस्सा है, वहाँ से मिली है। वहाँ से कुछ नगर के कुछ नक्शे निकले हैं खुदाई में, कुछ बर्तन निकले हैं पुरानी तरीके, कुछ हड्डियाँ निकली हैं उस समय के मानव की, कि किस तरीके का मानव का चेहरा मोहरा होता था। तो ये तो देखो इतिहास में सिर्फ साक्ष्य और प्रमाण पर आधारित है। अभी कितनी बड़ी सभ्यता कौन है क्या है, उसका अभी पूरा रिजल्ट हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अगर आगे भविष्य में अगर होगा तो हम उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी जो हमारी सभ्यताएं हैं, उनमें सबसे पहली सभ्यता का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। तो जैसा कि आज, इतिहासकारों का विरोधाभास है इसमें। हाँ, तो अब कोई बात नहीं, जैसा भी हमें पता लगा है, अब जैसा भी हमने स्वर्ण युग के बारे में पता किया है कि भाई मनुष्य क्या थे और क्या हो चुके हैं, तो जैसा आप सब लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल पे ये रोचक बातें, अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जो हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको हर एपिसोड में दी जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज लेना, तो आप उस टॉपिक के बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में जो हमारे सर हैं, अनूप सर, ये आपको बहुत ज्ञान दे सकते हैं। ये अपने टाइम के ऐतिहासिक हिस्ट्री से जुड़े हुए रह चुके हैं सर, लेक्चरार रह चुके हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए, तो सर को काफ़ी नॉलेज है। एक बार आप कुछ भी टॉपिक आप दे सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।